हाँ, हेलो दोस्तों। बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हमारी भौतिक विज्ञान की 180 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा की डेट भी आ गई है। आपकी परीक्षा 18 फरवरी से स्टार्ट है और लगभग 12 मार्च तक होगी। तो आप लोग और एक्टिव हो जाइए दोस्तों। 180 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 6वां क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, कूलाम का नियम क्या होता है। दोस्तों, इस बात को हम समझें। माना एक कोई बिंदु आवेश Q1 है और कुछ दूरी पर दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2 है। इन दोनों की बीच की दूरी दोस्तों R है। तो कूलाम का नियम क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कौन से होते हैं दोस्त? आकर्षण बल तथा या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। दोस्तों, कूलाम के नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। आइए हम इस बात को समझे दोस्त। इसमें कुछ पॉइंट भी ऐड हैं कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है? इन्हें हम बिंदु आवेश क्यों कह रहे हैं दोस्त? बिंदु आवेश किसे कहते हैं? आपको बिंदु आवेश की परिभाषा नहीं लिखना है, समझना है, क्योंकि इस समय की जो क्लासें हैं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी वाली क्लासें हैं। आपको वही चीज बताएंगे जो कि परीक्षाओं में लिखना है। जो अदर चीजें हैं वो हम आपको समझाते हैं। जैसे बिंदु आवेश क्या है? बिंदु आवेश उसे कहते हैं जब जो आवेशित वस्तु है, जब कोई आवेशित कण मैंने माना कोई एक आवेशित कण Q1 है और एक आवेशित कण Q2 है। इन दोनों की इनकी दोनों के बीच की दूरी की अपेक्षा नगण्य है। मेरी बात को समझें कि जो आवेशित कण है उनकी विमाएं उन आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा वो बहुत छोटे हैं। ये बहुत विमाओं में छोटे हैं, इसलिए इन आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। और ये दोनों स्थिर हैं, ये दोनों एक जगह फिक्स हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात और समझाना चाहते हैं दोस्तों कि वैद्युत बल किसे कहते हैं। वैद्युत बल समझना है तो थोड़े से पॉइंट पर ध्यान दें। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमने माना एक धनावेश Q1 है, एक धनावेश Q2 है। ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है दोस्तों। तथा विपरीत प्रकार के आवेश मैंने माना Q1 है, एक प्लस Q2 है, एक प्लस Q2 है। विपरीत प्रकार के आवेश एक माइनस एक प्लस आकर्षण बल लगता है। विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। हम लोग कह सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा असमान प्रकृति तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। आप वैद्युत बल को समझ गए, तो आइए हम इसे समझते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह मैच कर रहा है प्रोपोर्शनल, ये Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह नेतांग लिख देंगे K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ तक नोट करें दोस्तों, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि जो K है, जहां K एक समानुपाती नेतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है या उसके मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे ये दोनों आवेशों के बीच में माध्यम। चलिए दोस्तों, जब दोनों आवेश निर्वात में हो तब K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 गुणित 10 घात 9। इसका K का मान क्या होगा? इसका मान होता है बच्चों, इसका मान होता है बल का मात्रक न्यूटन। ये दूरी है, ये दूरी है दोस्तों, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये दोनों आवेश हैं, इसमें जब भाग दें क्योंकि K का मात्रक निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। और दोस्त हम लोग समझेंगे कि जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणित 10 घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्लस प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नोट कर लीजिए। अब दोस्त हम यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच जो बल होगा K का मान रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर आपका ये जो है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर या 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये सब न्यूमेरिकल लगाने के काम आएंगे दोस्त, इसे नोट कर लीजिए। जब दोनों आवेश माध्यम में रखे हों, जिससे माध्यम का मतलब ये होता है कि एक आवेश मैंने माना ये Q1 है, ये मेरे पास Q2 है। इसके बीच में अगर निर्वात वायु है तो हम इसे निर्वात वायु को एक तरह से मान सकते, कोई माध्यम नहीं है, जबकि वायु एक माध्यम है। लेकिन इसके बीच में कागज हो, मोम हो, एबोनाइट की क्षण हो, या ऐसे कोई आ जाए या कोई धातु आ जाए तो उसकी तो जो है विद्युत आकर्षण बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अगर कोई धातु आ जाएगा तो। चलिए लोग सकते हैं जब दोनों आवेश माध्यम हो तो क्या होता है, यहाँ पर जो है K बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहाँ ये एप्सिलॉन 0 है तो यह का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हमारा हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ
एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, इसे नोट कर लीजिए दोस्त माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता लिखिए, विद्युतशीलता। चलिए नोट करिए इसे। हाँ दोस्त, अगर माध्यम लेंगे तो यहाँ आप यम ले लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परावैद्युतांक समझना है दोस्तों, तो हम लोग करेंगे क्या कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा चलिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे परावैद्युतांक क्या होता है। जो है परावैद्युतांक निर्वात या वायु में आवेश के मध्य बल अभिष्ट माध्यम में आवेश के मध्य, जब उसके बीच में निर्वात या वायु या कोई माध्यम हो तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों, निर्वात का मान क्या है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और दोस्तों इसका मान है 1/4πε Q1 × Q2/r²। ये पूरा कट गया, 4π से 4π कट गया, यहाँ बचा 1/ε0 1/ε, ये ऊपर चला जाएगा तो ε/ε0 हो जाएगा। इसी को हम ER अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी परीक्षा के दिन